Hello everyone, good morning to all of you. I hope you are doing well in your studies. And today we will finish the chapter biological classification. So start from kingdom Plantae. तो चलिए किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन रीडिंग होने वाली है, आपको पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटी, प्लांट है तो ग्रीन कलर से ही करते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll-containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasites. तो बोल यही रहा है कि किंगडम प्लांटी में क्या होता है। किंगडम प्लांटी में वैसे प्लांट्स इंक्लूड्स होते हैं, प्लांट्स ही होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म उसमें इंक्लूड होते हैं जिनके पास क्या हो, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। और वो यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम प्लांटी में जो भी आएंगे यूकैरियोट्स। पहले तो भाई सब लिनियस ने दोनों एक ही में डाल दिया था, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, लेकिन लेटर में सब अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। और किंगडम प्लांटी में हमें क्या मिला कि उसमें यूकैरियोट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो सब किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी में। और कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो किंगडम प्लांटी में ही आएंगे, सभी ग्रीन नहीं होते हैं, मतलब कुछ हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, कुछ खुद से खाना बनाते हैं, कुछ दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो कौन होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और जिसको हम पैरासाइट्स भी बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स व्हाट, ये इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे कि ब्लैडरवोर्ट एंड वेनस फ्लाईट्रिप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कटा इज पैरासाइट। तो दो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, ब्लैडरवोर्ट दिया है एंड वेनस फ्लाईट्रिप दिया हुआ है। तो वेनस फ्लाईट्रिप, जो वेनस फ्लाईट्रिप है और ब्लेडर वर्ड है, वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने खाने के लिए खुद से नहीं बनाते हैं। और दूसरा जो पैरासाइट दिया हुआ है वो है कसकट्टा। आप इसको बचपन से ही सुनते आ रहे हो, कसकट्टा क्या है, ये पैरासाइट एज अ होस्ट रहता है दूसरे प्लांट पे, और जितना भी उसका न्यूट्रिशन होता है वो खींच लेता है खुद में। और वो जो प्लांट जिस पे रहता है वो प्लांट पूरा सूख जाता है, डेसिकेट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट के सेल वॉल कैसे होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोट्स है तो कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे और इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसके चलते वो ग्रीन होते हैं। और सेल वॉल जो होते हैं उनके पास सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल होता है लेकिन किंगडम एनिमेलिया के पास नहीं होता। भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको डिटेल में एक इसका चैप्टर है 11th में, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम के लिए एक अलग चैप्टर है। पूरा उसमें डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें हम कवर करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा ही जानना है। और तो सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल किसका, प्लांट्स का। फिर बोल रहा है यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल, चैप्टर 8 में तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने तो आपको पढ़ा ही दिया सेल वाला चैप्टर, और सेल डिवीजन बाकी है तो वो हो जाएगा। प्लांटिंग इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको पूरे को जितना भी ये दिया है, एल्गी, एल्गी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ब्रायोफाइट दिया हुआ है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम में। तो यही इसमें इंक्लूड होता है किंगडम प्लांटी में, क्या क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी वो होते हैं ना जैसे कि उनके पास वेल डिफाइंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पूरा असली में जो लीफ होता है वैसा नहीं होता है, नहीं रूट्स होता है, उनके पास फ्रॉन्ट्स होते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है आगे। और ब्रायोफाइट जो होते हैं ये लैंड प्लांट थे, लेकिन इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी का ज़रूरत था, ठीक है। फिर टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट जैसे कि अपने फॉल्स देखे होंगे, मतलब जो डेकोरेशन में काम आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो सीड वाले प्लांट होते हैं, सिर्फ उसमें सीड बियरिंग होता है, उसमें फ्रूट फ्लावर कुछ नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म जो एकदम जो वेल डिफाइंड, जिसमें फ्रूट्स हो, सब कुछ हो, फ्लावर भी हो, फ्लावर वाला जो होता है प्लांट्स, उसको जो आप आसपास देखते हैं, ठीक है, जैसे हिबिस्कस हो गया,
उसमें फ्लावर है ना, तो वो एंजियोस्पर्म्स में वो सब आएंगे। नेक्स्ट है लाइन, क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है ना वो अल्टरनेट करते रहता है। जैसे कि किसी के लाइफ में अगर डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल है, वो भी स्पोरोफाइटिक, तो डिप्लॉयड वाला स्पोरोफाइटिक होता है और हैप्लॉयड वाला तुम्हारा गैमेटोफाइटिक होगा। तो अगर कोई प्लांट्स जो है, अगर वो उसकी वो डिप्लॉयड है, तो उसकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। उसको बोलेंगे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉयड होते हैं वो गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द लेंथ of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others। कुछ डिपेंड भी करते हैं एक दूसरे पर, किसी में दोनों होते हैं, मतलब स्पोरोफाइटिक कंडीशन भी होगा और गैमेटोफाइटिक। कभी कभी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगा, कभी कभी स्पोरोफाइट ही गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो इसके कुछ फेजेस भी हैं, वो पढ़ना है। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, मतलब डिफरेंट प्लांट्स में ये वेरी कर सकता है। और इस फेनोमिना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है कि हमको कहाँ पढ़ना है, चैप्टर 3 में पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया है नेक्स्ट। किंगडम एनिमेलिया में क्या पढ़ना है, चलो स्टार्ट करते। द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। क्या बोला है यहाँ पर? लैक। व्हाट लैक? सेल वॉल लैक्स। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, हमारे में सेल वॉल होता है नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। दिस किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक से दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यूकैरियोट से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनके पास, और मल्टी सेलुलर है, इनके पास एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ये जो है किंगडम एनिमेलिया में जो भी आते हैं वो डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, या इनडायरेक्टली डिपेंड है, लेकिन डिपेंड है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। तो ये अपने फूड को कैसे रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर कैसे करके रखते हैं, तो एज अ ग्लाइकोजन और फैट की तरह जो ये फूड लेते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एनिमल किंगडम एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। बाय इंजेशन ऑफ फूड, मतलब खाना हम कैसे खाते हैं, तो बाय होलोजोइक खाते हैं, ठीक है। दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोज इनटू एडल्ट्स दैट हैव एन डेफिनिट शेप एंड साइज। इनके पास अपना एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न होता है, ठीक है। एडल्ट्स के पास डिफिनिट शेप होगा, साइज प्लांट की तरह नहीं, मतलब एक टाइम पर इनका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है, लेकिन प्लांट का पूरे लाइफ टाइम उनका ग्रोथ होते रहता है, यही इस लाइन में बता रहा है। फिर बोल रहा है हायर फॉर्म्स सो इलेब्रोट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है। जो हायर फॉर्म से वो इलेब्रोट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म में भी होता है, जो हायर एनिमल्स में आते हैं, जैसे कि कोडेटा में। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। कितने उसमें है जो लोकोमोशन भी करते हैं? लोकोमोशन क्या? लोकोमोशन मतलब जो मूव करते हैं, चलते नहीं होंगे लेकिन मूव करते हैं अपने बॉडी को। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉपुलेशन से होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट से, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसका। फिर बोला है जो सेलिन फीचर्स है और वेरियस फाइला, हम पढ़ने वाला है इसको चैप्टर 4 में। किंगडम एनिमेलिया पूरा डिटेल में दिया हुआ है, किसमें? चैप्टर 4 में। यही बात बताएं हमको पहले ही बताएं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट है इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायन्स एंड लाइकेंस। लाइकेंस तो आप जानते ही होंगे, वायरस के बारे में जानते हैं, लेकिन आप वायरोइड्स और प्रायन्स के बारे में नहीं जानते होंगे, तो जान जाएंगे इस चैप्टर में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. बोल रहा है कि जो आर.एच. विटेकर है ना, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने ना लाइकेंस के बारे में कुछ मेंशन किया, ना ही असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड्स और प्राइन्स के बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मतलब उनका कहना यही है कि उसमें वो नहीं आते हैं, ये असेलुलर है और ये मतलब इनको हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, लास्ट में है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू known what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition। मतलब कि जैसे ही आपको फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड मतलब क्या, खांसी, जो नॉर्मल खांसी होता है 7 डेज के लिए लास्ट करता है, 5 to 7 डेज के लिए लास्ट करता है, हाँ, उसी को कॉमन कोल्ड बोलते हैं। जो भी फ्लू होता है इसमें क्या है, वायरसेस है। कॉमन कोल्ड में कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, फ्लूज भी हैं। तो इन सब में होते हैं क्या, वायरसेस, जो आपको इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस डिड नॉट find a place in classification since they are not considered truly living। ये truly living consider नहीं करते, इसलिए इनको कोई भी classification में define नहीं किया गया। If we understand living as those organisms that have cell structure, अगर हम living की बात करें तो उसके पास क्या होगा, cell structure well define होगा। लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये truly living है, नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये truly living नहीं है, they are not truly living। ओके, फिर बोल रहा है कि the viruses are non-cellular organism, ये non-cellular organism है, and they characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। लिविंग सेल के बाहर जब रहते हैं ये, तो इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट लाइन है कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मैकिनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। अगर ये कोई भी होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं तो इनके पास एक मैकेनरी आ जाता है जिससे ये अपना रिप्रोडक्शन मतलब ये रेप्लिकेट बहुत फास्टली करते हैं और आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं। और एक खतरनाक वायरस आप जानते होंगे, कोरोना वायरस, जो हम अब तक नहीं भूले हैं और ना भूलेंगे। तो वो भी क्या है, एक वायरस है जो सब में फैल रहा था छूने से, बाप रे, उसमें तो क्या ही सिम्टम था। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है किलिंग द होस्ट। ठीक है, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तुम क्या कहोगे? एनसीईआरटी पूछती है, तुम वायरसेस को क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? तो बोल रहा है वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस, ना ही ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। देखो मतलब ये दोनों के बीच में आते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरसेस क्या है, वेनम है, पॉइजनस फ्लूइड है, जहरीले। डिमिट्री, अब देखो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया वायरसेस, जिनके बारे में, वायरसेस के बारे में, प्राइन्स के बारे में, ये सब जो भी हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट आए वो हैं डी इवानोस्की। डी इवानोस्की ही बोलो या डी आई बोलो, पूरा नाम तुमको लेकिन याद करना पड़ेगा, ये आता है एमसीक्यू में। डिमिट्री इवानोस्की, यूवानोस्की, मतलब इसको बार बार तुम लिखोगे तुमको याद हो जाएगा ये इसके साइंटिस्ट का नाम। कब, 1892 में इन्होंने क्या बताया, recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco। जो टोबैको है, जो टोबैको का प्लांट होता है उसमें उन्होंने और क्या रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रोब्स काजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ वायरसेस ही फैला रहा है। देखो टोबैको मोजाइक वायरस, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये वाला क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस है। प्लांट्स में अगर तुम देखते हो ना, कभी कभी कुछ लीव्स येलो येलो दिखाने लगते हैं, मतलब उसमें कुछ होल जैसा रहता है, तो उसमें क्या टीएमबी लग जाता है। लेकिन ये बात किसका कर रहा है, टोबैको प्लांट का। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर उन्होंने किया और इससे ये हमें पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ होते हैं, वो हैं वायरसेज। एम डब्ल्यू विजर्निक, अब दूसरे साइंटिस्ट आए, एम डब्ल्यू विजर्निक,
तो जो M.W. वेजर्निक है 1898 में आए, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants named the pathogen virus and the fluid contagium vivum fluidium infectious living fluid है ये। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे डिमिट्री इवानोस्की ने बताया कि टोबैको में कुछ मोजाइक वायरसेस हैं, तो M.W. वेजर्निक आगे आए और उसको और क्लियर करके उन्होंने क्या बताया कि ये जो इन्फेक्टेड वायरसेज हैं और ये जो उसमें प्लांट जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है उस वायरस का, तो वो दूसरे हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। और वो जो पैथोजेन है वो कौन है, वायरसेज हैं। कौन है, वायरसेज। और उस फ्लूइड को हम बोले जिससे वो स्प्रेड कर रहे हैं, उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या बोल रहे हैं हम उसको, कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। फिर थर्ड साइंटिस्ट आए, वो हैं W.M. स्टैनले। कब आए, 1935 में। W.M. स्टैनले इन 1935 shows that viruses could be crystallized। ये क्रिस्टलाइज दिखते हैं, कौन, वायरसेस। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। और जो क्रिस्टल बने हुए हैं ना, उसमें क्या कंसिस्ट है, प्रोटीन्स होते हैं उनमें, किनमें, वायरसेस में। नेक्स्ट लाइन है कि दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा ना तब पर भी जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा भी तो जिंदा रहेंगे, ऐसे हैं ये वायरसेस। और ये इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब अगर जब बाहर आते हैं तो नॉन लिविंग में ये इन्फेक्ट करेंगे, अगर होस्ट के अंदर आ जाएंगे तो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिजीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चले तो किसके बारे में दिया हुआ है, वायरसेस के बारे में ही दिया हुआ है। तो वायरसेस के बारे में और डिटेल में चलो पढ़ते हैं कि इन एडिशन टू दिस वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होगा अपना, डेट कुड बी आइदर RNA और DNA। इनका मसाला मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है इनका, RNA होगा और DNA दोनों, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो, नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA, या तो RNA होगा या तो DNA, लेकिन दोनों होता है कुछ वायरसेस में। कोई मान लो वायरस है पर्टिकुलर, उसमें या तो RNA होगा या तो DNA, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर नेक्स्ट है, अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसके पास न्यूक्लियर प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल इसका जो होता है इन्फेक्शियस होगा। इन जनरल वायरसेज, A virus is a nuclear, ठीक है, ये तो हो गया लाइन। In general viruses that infect plants have single stranded RNA. Viruses that infect animals have either single or double stranded RNA और double stranded DNA। तो ये बोल रहा है क्या कि जनरल वायरस जो प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं तो उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, ssRNA होगा, और जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास ddRNA होगा, डबल स्टैंडर्ड, सॉरी dsRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, और डबल स्टैंडर्ड DNA भी होता है ना। हाँ, तो ये होगा। फिर बोल रहा है बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। देखो, बैक्टीरियल वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट कर देगा वो बैक्टीरियल वायरसेस है, और उस वायरस को बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। तो उनमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। सिंगल में मतलब शॉर्ट में बोलो तो dsDNA। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। तो उनमें प्रोटीन कोट भी होता है, ठीक है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। जो क्या करता है, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर का जो न्यूक्लियस जो मसाला है, जो उसका DNA और RNA है, उसको प्रोटेक्ट करता है। These capsomers are arranged in helical और polyhedral जेनोमिक फॉर्म। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया कि वो कैसा होता है, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर उसका होगा। हेलिकल मतलब समझ रहे हो, हेलिकल। और पॉलीहेड्रल होता है उसका जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरसेस काउजेस डिजीज लाइक बम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा।
एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाई वायरस। जो एड्स होता है, इम्यूनो, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना, हाँ, HIV जिसको बोलते हैं, तो वो भी वायरस से ही होता है, वायरस से फैलता है इन प्लांट्स। जिसका नाम क्या है, मतलब एड्स का वायरस को क्या बोलते हैं? HIV वायरस ही होता है, रिटरो वायरस बोलते हैं उसको, वायरस का नाम है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड इवन क्लियरिंग, डॉफिंग एंड स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब देखो, प्लांट में मोजाइक फॉर्मेशन होगा भाई, टोबैको मोजाइक वायरस जो था TMD, लीफ में हो जाएगा मोजाइक वजह से, और उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे, लीफ रोल हो जाएगा तो उसमें वायरस फैल चुका है, कर्ल हो जाएंगे आपके लीफ, येलोइंग, अगर कोई लीफ ग्रीन है और वो येलो होते जा रहा है तो उसमें वायरस है, उसको कट कर दो, ठीक है। ड्वार्फ होने लगेगा, वेन क्लियर क्लियर आपको दिखने लगेगा, इसका मतलब क्या है, उसमें वायरस घुस चुका है। स्टंट ग्रोथ, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन है, देखो नेक्स्ट वायरोइड्स के बारे में जानते हैं। वायरोइड्स क्या होता है, वायरस के तो बारे में जानते हैं, वायरोइड्स क्या होता है। तो इन 1971 एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है टीओ डाइनर, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डेट वाज स्मॉलर देन वायरस। देखो बैक्टीरिया से छोटा वायरस था, अब वो वायरस से भी छोटा कौन है? वायरोइड। काउजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वो क्या काउज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो से ही डिजीज हो रहा है। वाओ, देखो कौन सा डिजीज है वो, इसका डिजीज का यही नाम है। नेक्स्ट बोल रहा है ना क्या, कि इट वाज फाउंडेड टू बी अ फ्री RNA। तो इनमें क्या मटेरियल होता है? फ्री RNA, ठीक है। और इसके पास क्या नहीं होता है? इट लैक्स द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। वायरस में जो प्रोटीन कोड होता है कैप्सुमर कैप्सिड्स वाला, इनमें नहीं होता है, हेंस द नेम वायरोइड, इसीलिए इनका नाम रखा गया है वायरोइड। RNA ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना जरूरी है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है फ्री RNA होता है, इसीलिए उसके पास जो RNA है ना वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, वायरस की तरह नहीं होता है, वायरस से भी छोटा होता है। नेक्स्ट है प्रायंस। प्रायंस क्या होता है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was smaller in size to viruses. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform। अब ये देखो वर्ड क्या लिखा है, इंसेफेलोपैथी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे BAC। कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज, बेड काउ डिजीज कैटल में होता है, और इट्स एनालोगस वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज CJD इन ह्यूमंस। तो ये पैराग्राफ में यही बोल रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज पाए गए जो एजेंट से ट्रांसमिट हो रहा था, और वो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स थे, मतलब प्रायंस में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज, वायरसेस से भी ये छोटे हैं, प्रायंस भी, वायरोड्स भी था। और ये जो एजेंट है इनको हम प्रायंस बोलते हैं। और जो मोस्ट नोटेबल डिजीज है प्रायंस के थ्रू जो होता है वो है BAC, जिसको हम बोलते हैं बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BAC। और इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं, देखो BAC बोलो या इसको तुमको याद करना है, मिड काउ डिजीज भी बोलते हैं और BAC भी बोलते हैं, कैटल में होता है, और ह्यूमंस में अगर होगा तो सिया जैकब नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का भी नाम यही था, सिया जैकब। तो उनका नाम, उनका जो नाम था वैसे ही उन्होंने रख दिया क्या, उस डिजीज का नाम। ह्यूमंस में हो रहा CJD, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेंस। लाइकेंस को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, क्या है लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक association, that is mutually useful association between algae and fungi। हमने किंगडम फंजाई के
फंजाई में हमने पढ़ा था लाइकेंस के बारे में कि क्या होता है लाइकेंस। जो भी एसोसिएशन होगा बिटवीन फंजाई एंड एल्गी उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, एल्गल कंपोनेंट्स नोन एज फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायंट। देखो, एल्गल कंपोनेंट अगर होगा, अगर एल्गल कंपोनेंट है तो उसको हम फाइकोबायंट होगा बोलेंगे, और अगर फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायंट बोलेंगे। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, मतलब कि जो फाइकोबायंट है वो ऑटोट्रोपिक है और जो माइकोबायंट है वो हेट्रोट्रोपिक है रिस्पेक्टिवली। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrients and water for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. मतलब इसमें यही बोला कि एल्गी जो है वो कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, एल्गी और फंजाई। एल्गी खाना बनाता है फंजाई के लिए, फंजाई उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे ही उनका एसोसिएशन होता है। और अगर आप लाइकेन को देखते हैं कोई भी वर्ड में, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लाइकेन है, क्योंकि उसमें दोनों होता है, एल्गी प्लस फंजाई। और लाइकेन्स जो होते हैं वो गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं होंगे, जहाँ पे कम होगा वहीं पर पाए जाएंगे। और दे डू नॉट ग्रो, देखो लिखा है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और एनसीईआरटी लाइन में लाइन, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।